नेशनल लाइटिंग का आईपीओ दिया है दोस्तों। नेक्स्ट हम आईपीओ पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में। ये कंपनी भी इंजीनियरिंग कैपिटल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट टाइप की लग रही है, जैसे अपने इसके पहले ममता मशीन का आईपीओ देखे थे। ठीक है, तो ये क्या करती है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन फोकस ऑन द पावर ट्रांसमिशन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए कंपनी का नाम इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एंड मोनोपोलीज कुछ बोला हुआ है। ठीक है, मोनोपोलीज। और उसके बाद में यहाँ पे कंपनी करती क्या है, सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के बारे में, लाइन वाइन मतलब कनेक्शन, मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है, जो पाइपलाइन होती है, खंभे होते हैं, जो वायर्स होती है, जो केबल होती है, उनका शायद सप्लाई करने का काम कंपनी कर रही है। ठीक है, ईपीसी सर्विसेज देती है, एक्ट वगैरह वगैरह। उसके बाद में कंपनी प्रोवाइडर रेलवे सर्विसेज इंक्लूडिंग द ओवर रीडिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टेलीकम्युनिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है मुझे, गवर्नमेंट को भी ये कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग कर रही है। उसके बाद में मतलब कंपनी क्या कर रही है, पावर ट्रांसमिशन का काम कर रही है, सब इन शॉर्ट एंड सिंपल। क्योंकि हमें ज़्यादा कोई लेंदी कंपनी के मतलब डीआरएचपी जो दिया होता है प्रोस्पेक्टस में जाके घुसना नहीं है और दिमाग ख़राब करना नहीं है। उसमें जो की फैक्टर्स है जो हम पढ़ लिए हैं वो हमें यहाँ समझने हैं। ठीक है, तो कंपनी की जो है 58 कंट्रीज़ में मतलब इनका प्रोजेक्ट चलता है, जैसे यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं। उसके बाद में इनका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वगैरह वगैरह है। ये फ़िलहाल अपने कोई उतना यूज़फुल नहीं है, ये आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में कंपनी की डेट सेम वे, एक ही दिन को बहुत सारे आईपीओ लग रहे हैं। अभी ये तीसरा वीडियो होगा इसी दिन के आईपीओ के लिए। ठीक है, इसके पहले कॉन्कॉर्ड का वीडियो भी अपन ने बताया है कैसा क्या है, ममता मशीन का भी आपको बताया है, और ये ट्रांसलेंट का ये भी उसी तारीख को लग रहा है और उसी तारीख को क्लोज हो रहा है। बुक बिल्ड इशू है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा आईपीओ है ममता मशीन से, तो ये भी आईपीओ शायद कुछ ओएफएस है 400 करोड़ का और 438 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। सॉरी, ऑफर फॉर सेल 438 करोड़ का है। फ्रेश इशू कंपनी का कितना है, 400 करोड़ का। ठीक है, तो फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये दिए, ठीक है, बट थोड़ा सा 10 रुपये तो अच्छा होता है वैसे। शेयर का प्राइस आपको 432 रुपये दिए है, लॉट में आपको 34 लेना पड़ेगा। रिटेल के लिए कोटा 35 दिया है, ठीक ठाक है। जैसे कि मोबीक्विक में आपको 10% दिया था, तो बहुत सारे लोगों को आईपीओ नहीं लगा, और विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ सभी को लगा क्योंकि उसका रिटेल कोटा 35% था और वो आईपीओ 8000 करोड़ का था। बहुत मायने रखता है। ठीक है, 8000 करोड़ का 35% लेते हो तो 2800 करोड़ होता है लगभग। 2800 करोड़ का आईपीओ तो शायद अभी तक इस डेट में तो है ही नहीं फिलहाल। ठीक है, मतलब रिटेल को अच्छा कोटा मिले, इसलिए सबको सब्सक्राइब मतलब सबको वो अलॉटमेंट हुए। समझो आईपीओ कैसा रहता है, क्या रहता है, कंसेप्ट क्या होती है, अलॉटमेंट कैसे होता है, किसको मिलेगा, कौन सा मिलेगा। जो आईपीओ मिलेगा नहीं उसके पीछे भाग के कोई मतलब नहीं। जहाँ पे चांसेस है अलॉटमेंट के वहाँ आप जनरली ट्राई करिए, नहीं तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। मोस्ट ऑफ लोगों ने मोबीक्विक में आईपीओ के लिए अप्लाई किए होंगे और विशाल मार्ट को छोड़ दिए होंगे। अब क्या हुआ, मोबीक्विक भी नहीं लगा, उधर विशाल मार्ट का आईपीओ छूट गया। विशाल मार्ट में लगा दे तो चांसेस होते थे मोस्ट ऑफ, क्योंकि आईपीओ का साइज़ बड़ा होता है। इसलिए ये सब चीज़ें पढ़ना होता है, समझना होता है कि मतलब कोटा कितना दिया है, आईपीओ कितना बड़ा है, तो चांसेस कितने रहेंगे। ठीक है, ऐसे जो आईपीओ में मतलब छोटे आईपीओ में 35% वगैरह कुछ दिया रहा, तो इसमें चांसेस आपके बहुत कम ही रहते हैं, नहीं के बराबर। ठीक है, और आईपीओ एकदम से खचाखच भर जाता है। ठीक है, ये तो आपका लॉट साइज़ है, ये आपको पता ही है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कंपनी की क्या बोली है कि ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। मैंने थोड़ी सी और इसकी कंपनी की ऑर्डर बुक और डिटेल में पढ़ी है, तो मुझे कुछ इतनी भी स्ट्रांग नहीं लगी जितनी स्ट्रांग बाकी कंपनीज़ की ऑर्डर बुक होती है। ठीक है, खैर अब कंपनी है तो चाहेंगे अपना बताएं। कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही है, ऐसा वो बोल रही हैं। देखते हैं फाइनेंशियल्स में, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। फाइनेंशियल में आते हैं तो फाइनेंशियल में हमें पहले प्रॉफिट की तरफ टारगेट करना है। तो प्रॉफिट जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो डबल हो गया है। ठीक है, लगभग नहीं, डबल ही हो गया। ठीक है, उसके बाद में बोरोइंग देखते हो तो बोरोइंग बढ़ी है, यहाँ भी बढ़ रही है। ठीक है, बोरोइंग बढ़ रही है, ये थोड़ा सा मतलब एक क्रॉस फैक्टर है, ये अच्छा फैक्टर है। एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेवेन्यू उसी के साथ बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर में से एक फैक्टर अच्छा है, एक फैक्टर थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद में इंडिकेटर देखते हैं, परफॉर्मेंस, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी मतलब उनकी कंपनी के इक्विटी के हिसाब से बहुत कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी 0.56 है, मतलब थोड़ा सा डेप का इशू है। मतलब मुझे लगता है कि कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो डेप का रेजोल्यूशन करने के लिए आएगी, क्योंकि उनको कर्जा देना होगा, इसीलिए नेटवर्थ भी काफ़ी ठीक ठाक है और प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी कम लग रही है यहाँ पे एज़ कम्पेयर। इन कंपनी का ईपीएस और पीई यहाँ पे दिया हुआ नहीं है फिलहाल। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, एक तो फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ भी वही लिखा है, कुछ खास नहीं लिखा है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस कुछ खास नहीं लिखा है। अब कंपनी के कॉम्पिटिटर ना काफ़ी बड़े बड़े हैं,
एक देखो KEC इंटरनेशनल, काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसका तो पी आप देखे हुए कंपनी, अगर इसमें आप रेगुलर ट्रेडर होंगे या इंट्राडे ट्रेड करते हो या पोजीशन ट्रेड करते हो तो आपने इस कंपनी के बारे में सुना होगा। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छी कंपनी है, लीडिंग है, ठीक है। स्कीपर है, पटेल इंजीनियरिंग है, बजेल प्रोजेक्ट्स है वगैरह वगैरह। इनका पी रेशो देखो कितना ज़बरदस्त है, ठीक है ना। इस टाइप की इंडस्ट्री में पी रेशो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। उनके कंपैरिजन में आप इनको भी ट्रैक कर सकते हो। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया था कि कॉनकॉर्ड का जो IPO था वो काय के लिए था, वो कंपनी क्या करती है, वाटर का रीयूज़ करती है। तो उससे रिलेटेड कंपनी मैंने बताई थी आपको ION, ठीक है, एक कंपनी थी, मैंने PRC बताया था आपको। और वाटेक वाबा आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा धुलाई हुई उन शेयर की, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं कि धुलाई क्यों हो रही है, कुछ न्यूज़ है ये है वो है, कुछ नहीं। IPO जब आता है कोई भी कंपनी से रिलेटेड तो उनके पीयर पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अब देखो डीमार्ट का IPO, डीमार्ट का जो शेयर जो था वो कहीं ना कहीं 100-200 रुपये, तो 150 रुपये के ऊपर तो गिर चुका है अभी। क्यों? क्योंकि विशाल मार्ट का IPO आया, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है कंपनी के मतलब शेयर प्राइस पे। लेकिन मोबीक्विक का IPO आने से क्या हुआ, पेटीएम के IPO में प्राइस बढ़ी है ना कहीं उस शेयर में इम्पैक्ट आता है। तो आपको रडार पे रखना होता है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, ठीक है, बेस्ड ऑन योर टेक्निकल एनालिसिस। हम तो बच्चों को ग्रुप में बताते हैं, ठीक। इसमें प्री इशू होल्डिंग भी दी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास मतलब ज़्यादा कुछ डरावने वाला साइन नहीं है यहाँ पे, ठीक ठाक है। मतलब कंपनी का जो डेटा है एज़ पर द गिवन डिटेल तो काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। यहाँ पे भी लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है मुझे 20 से 30%, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए इसको सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। मतलब अपने पास देखो 3 IPO हो गए हैं, एक हो गया कॉनकॉर्ड का, एक हो गया ममता मशीन का, और एक हो गया ये, और एक IPO आएगा उसकी भी हम स्टडी करेंगे। तो सभी में तो लगा नहीं पाएंगे, तो हम देखते हैं बेस्ट इन बेस्ट कौन सा रहेगा। तो हमारे पास 23 ये लास्ट डेट है, उस डेट को हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि उस दिन किस IPO में लगाना है। क्योंकि ये मंडे का दिन है, आपके पास बहुत टाइम है, पहले से ही पैसे ब्लॉक करने में कोई मतलब नहीं। कुछ लोग 19 को ही अप्लाई करना चालू कर देंगे, 19 फिर 20 फिर 21, ठीक है। 21 को तो सैटरडे आ रहा है शायद से, और फिर संडे नहीं सैटरडे नहीं, 21 को शायद ये आएगा, सैटरडे आएगा 22 का, राइट, हाँ। एंड देन 23 का, हाँ बराबर है, सैटरडे 21, 22 और मंडे आएगा, सॉरी बराबर है, मंडे है 23 का। तो इतने दिन पैसा ब्लॉक रहेगा, उससे अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट 23 को अप्लाई करते। तो उस दिन हम कुछ रहा तो आपको ज़रूर ग्रुप में बताएंगे। तो बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। IPO लगाना क्यों नहीं लगाना ये ज़रूर समझना है, पहले समझना है उसके बाद में अप्लाई करना है। समझ के काम करोगे तो दिल को भी अच्छा लगेगा, मन को भी अच्छा लगेगा, और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करोगे तो शायद आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। हम कोई यहाँ कोई फ्री टिप नहीं बांट रहे आपको, और ना ही कोई फ्री रिकमेंडेशन कर रहे हैं आपको, जस्ट एक नॉलेज देने की कोशिश करें कि इस IPO में आपको किस तरीके से व्यू रखना है। आपका व्यू यहाँ क्या है, लिस्टिंग कितने मतलब शेयर की प्राइस क्या है, उसका वैल्यूएशन क्या है, उसके बेस पे कंपनी के बाकी पीयर्स कंपनी के शेयर की प्राइस क्या है, उसके बेस से अगर कंपेयर करते तो आपको उस शेयर में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इसका वैल्यूएशन करते हैं ताकि आपको लिस्टिंग में कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। और आपको कुछ फ़ायदे होते हैं या कुछ लिस्टिंग होती है तो हमसे ज़रूर शेयर करिए। चलो रखता हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।